इसके बारे में जो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन की पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका किसी फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, फिर इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करते हैं, फॉर्मूला राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि u ऑफ t माइनस a इज इक्वल टू 0 इफ t is greater equal to 0 and lesser than 3, and it is 1 if t is greater equal to a. यूनिट स्टेप फंक्शन u of t माइनस a, अगर आप इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ इसका t एक्सिस और ये आपके पास u of t, तो ऊपर करेंगे ये पॉइंट a है, तो ये कह रहा है कि 0 से लेके a तक जब t की वेरिएशन होगी तो ये आंसर इसका 0 होगा, यानी ग्राफ यहाँ पे होगा। फिर जब a से ऑनवर्ड जाएंगे तो फिर एक स्टेप लेंगे, ठीक है, यानी 1। इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। आप देखते हैं कि t a से बढ़ जाए जितना मर्जी बढ़ता जाए, ये a है और a से आगे t की जो मर्जी वैल्यू रखते जाएँ, u ऑफ t की वैल्यू 1 है परमानेंट, u ऑफ t 1 है, और ये आपके ग्राफ से यहाँ से पता चल रहा है, ये इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये तो हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन। अब अगर आप किसी फंक्शन के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसका क्या इफेक्ट होगा, ये अगर ये फंक्शन जो है उसकी वैल्यू हमने 0 से लेके a तक आंसर 0 से और चीजें, किस वजह से, क्योंकि इस रेंज में यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 है, f ऑफ t की वैल्यू जो भी होगी जब उससे मल्टीप्लाई होगा वो तो आंसर क्या आएगा 0। और जब आप a से ऑनवर्ड जाते हैं तो a से ऑनवर्ड जाते वक्त u की वैल्यू 1 है, तो फिर क्या होगा f ऑफ t ऐसे रहेगा। लेकिन इस रेंज में u की वैल्यू 0 होनी है, जब मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो 0 बना देगा। अगर ये रेंज में u की वैल्यू जो है वो 1 होनी है, तो जब मैं उसको 1 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया यूनिट स्टेप फंक्शन। हम देखते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन और उसका इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन हमने देख लिया। अब हम सेकंड शिफ्ट थ्योरम प्रूव करते हैं। द क्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t minus a into u of t minus a is equal to e raised to power minus s a f of s। ये हमने प्रूव करना है, सेकंड शिफ्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि f of s क्या है, बता सकते हैं क्या है, where f of s is equal to Laplace transform of f of t। इस थ्योरम में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि जब u of t यूनिट स्टेप फंक्शन f of t माइनस a के साथ मल्टीप्लाई हो, ये जरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये फार्मूला लगना कब है, जब u of t माइनस a के साथ f of t नहीं बल्कि f of t माइनस a हो, और ये f of t माइनस a की लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये किसकी है f of t, समझाइए। यानी अगर आपने सेकंड शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करना है तो आपको फॉर्म ये बनानी है। और कुछ बच्चे फिर गलती कर जाते हैं कि इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, इसकी नहीं लेनी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसकी लेनी f of t, f of s के बाद, ठीक है। तो इसे प्रूफ की तरफ चलते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t minus a into u of t minus a। जी क्या फार्मूला होगा डेफिनेशन से, 0 टू इन्फिनिटी e raised to
एस टी, और आगे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसकी ले रहे हैं, टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब ये इसका यू ऑफ टी माइनस ए का तलब जो है वो इस दो रेंजेस में इसके डिफरेंट आंसर्स हैं, 0 से ए तक कुछ और है। तो हम फिर इंटीग्रल जो है इसकी लिमिट 0 से ए e रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए डी टी प्लस ए टू इंफिनिटी e रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए डी टी। ये वाला पोर्शन जो है u ऑफ टी माइनस ए 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये 0 हो गया। और इसी लिमिट्स में u ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो आ जाएगा a टू इंफिनिटी e रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी। अब हम जरा वेरिएबल चेंज करते हैं, एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह ना कोई और नया वेरिएबल यू लगा देते हैं। यू चले चूँकि पहले ही प्रॉब्लम हमारे पास यू तो पहले यूज़ कर रहे हैं जी, क्या है कैपिटल टी, ये भी ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं लेट कैपिटल टी भी इक्वल टू टी माइनस ए। इसके साथ ही जो इसका डिफरेंशियल आएगा डी कैपिटल टी डी स्मॉल टी के बराबर आएगा। फिर लिमिट्स में देखिए जब स्मॉल टी की वैल्यू ए इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट हो रही है, स्मॉल टी की वैल्यू ए होगी तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी की वैल्यू अगर मैं ए रखूँ तो कैपिटल टी 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू 0 व्हेन स्मॉल टी इज इक्वल टू ए। और फिर जब कैपिटल टी की स्मॉल टी की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो कैपिटल टी भी इंफिनिटी होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ये सीखिए टी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा व्हेन स्मॉल टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये चेंजेस करने के साथ ही जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e रेज़ पर माइनस एस। स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, कैपिटल टी प्लस ए और एफ ऑफ कैपिटल टी और डी टी। ये क्लियर हो गया। माइनस एस अपनी जगह जगह, स्मॉल टी की जगह आ गया कैपिटल टी प्लस टी, स्मॉल टी माइनस ए की जगह कैपिटल टी आ गया और डी टी की जगह डी टी आ गया। हम फिर कहाँ तक पहुंचे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to power minus st e raised to power minus sa f of capital T d। अब यहाँ इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी, a और s कोई रोल नहीं प्ले करेंगे, इसलिए e की पावर माइनस एस जो है वो इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं। तो जब हम इसे इंटीग्रल से बाहर गए हैं e रेज़ पर माइनस एस ए इंटीग्रल 0 टू इनफिनिटी e रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी। अब ये चीज़ यहाँ नोट करें कि यहाँ ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ इंटीग्रेशन हो रही है कैपिटल टी के रिस्पेक्ट। डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन अगर हम चेंज भी कर दें तो कोई असर नहीं होता। अब मैं कैपिटल टी की जगह अगर स्मॉल टी लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये स्मॉल टी जो है याद रखिएगा इस सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू लेके मैं नहीं लिख रहा, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से लेके लिखूँ तो फिर तो लिमिट भी चेंज होगा। तो यहाँ आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हुए e रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं। तो ये फिर अब किसके बराबर बन गया, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बन गया जो कि किसके बराबर है एफ ऑफ एस। तो हमने ये रिजल्ट भी प्रूव कर लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ
टी माइनस ए इसके बराबर होगा। जैसे जैसे आप लेक्चर आप पढ़ते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं कि फार्मूला आते जा रहे हैं, फार्मूलाज आते जा रहे हैं, वो फिर आपके लिए उनको स्टोर करना आपके जहन में ज़रा प्रॉब्लम होती जा रही होगी, लेकिन यही बात है, अगर ये सारे स्टोर हो जाएँ और फिर हर वक्त आपने कौन सा यूज़ करना है वो आप इस्तेमाल कर सकें, तो फिर ज़्यादा मुश्किल काम होगा। जी नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें बेसिकली सेकंड शिफ्ट थ्योरम की एप्लीकेशन भी आ जाएगी। इवैल्यूएट द क्लास ट्रांसफॉर्मेशन f of t minus 2 u of t minus 2 where f of t is this। अब जो पहला स्टेप है वो यही है कि आपने, अगर आप सेकंड शिफ्ट थ्योरम देखें तो इस चीज़ की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करने के लिए वो सिर्फ f of t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करते हैं। f of t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर देता है किसके साथ, e raised to minus ऐसे a यहाँ में नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। आपने करनी सिर्फ अब ये है f of s मालूम करना है, तो f of s जो होगा वो होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t का फार्मूला है 0 to infinity e raised to minus s t f of t dt, और ये जो f of t है दैट इज सेपरेट इनटू टू पार्ट्स। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें चेंज करनी पड़ेगी फ्रॉम 0 to 1 e raised to minus s t f of t dt, and then from 1 to infinity e raised to minus s t f of t dt। अब इन दोनों लिमिट्स की रेंज में f of t की वैल्यू क्या है, 0 से 1 तक तो वैल्यू है t, तो फिर इस इंटीग्रल में तो f of t की वैल्यू आ जाएगी t, और जो दूसरा इंटीग्रल है उसमें f of t की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा f of s जो है क्या बन रहा है, इधर तो ऑब्वियसली आपको इंटीग्रेशन में पार्ट्स ही करनी है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स में e raised to minus s t over minus s और t as it is लिमिट्स लगेंगी 0 to 1, फिर माइनस इंटीग्रल 0 to 1 e raised to minus s t over minus s, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन t है तो उसका डेरिवेटिव 1, और उधर क्या करना है, उधर तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं है, एक ही फंक्शन है, उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी e raised to minus s t over minus s 0 to infinity 1 to infinity लिमिट 1 to infinity। अब यहाँ अपर लिमिट लगाएंगे तो e raised पर क्या आ जाएगा माइनस s t की जगह 1 ओवर माइनस s, और लोअर लिमिट में इसमें आंसर 0 हो जाएगा, t की जगह 0 लगाएंगे ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस क्या जाता है प्लस 1 over s 0 to 1 e raised पर माइनस s t dt। यहाँ आपने लगानी है e raised पर माइनस इंफिनिटी e raised पर माइनस s ओवर माइनस s, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा e raised पर माइनस s ओवर माइनस s प्लस 1 over s, यहाँ पे फिर एक दफा लिमिट इंटीग्रेशन होगी e raised पर माइनस s t ओवर माइनस s, और फिर लिमिट्स लगेंगी 0 to 1, और ये e की पावर इंफिनिटी 0 और वो e raised पर माइनस s वैसे ही और माइनस s, ये आ जाएगा माइनस e raised पर माइनस s ओवर s माइनस e raised पर माइनस और माइनस 1 भी आएगा, ठीक है ना, ओवर माइनस s, और ये 1 ओवर s पहले से पावर, तो यहाँ आ जाएगा e raised पर माइनस s ओवर s, तो ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास जी e raised पर माइनस s माइनस 1 ओवर s के, ये आपका f of s आ गया। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t minus 2 जो हमने मालूम करनी थी इनटू u of t minus 2
उसका फार्मूला है e इज पावर माइनस 2s इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू बता दें, e इज पावर माइनस 2s, एफ ऑफ एस है e इज पावर माइनस s माइनस 1 ओवर s स्क्वायर। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन और उसका इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन और फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड शिफ्ट थ्योरम इसका प्रूव किया और साथ ही साथ उसको अप्लाई करना सीखी। अब एक आध क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने खुद करना।